एवरीवन, कैसे आप सारे? होप यू ऑल आर गुड एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर सेक्शन सी। तो पिछली वीडियो में जो मैंने डाली थी लास्ट टाइम, उसमें मैंने सेक्शन जो ए था उसका स्टार्ट किया था। तो सेक्शन सी है जो अभी मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि एक साइड पे हम सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंटिन्यू रखेंगे और दूसरी साइड में सेक्शन सी और सेक्शन डी को कंटिन्यू रखेंगे। इनको पार्टीशन कर दी गई है। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली इसकी वीडियोस जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो हैं इन अ सीरीज़ डालूँगी। तो आप प्लीज़ इनको फॉलो करें, ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। अगर आप बीएससी नॉन मेडिकल का सेकंड सेमेस्टर में हो तो या फिर ये जो टॉपिक्स हैं वो कई बार 11th और 12th में भी काफ़ी सिमिलर होते हैं, तो आप उनमें भी ये जो चीज़ें हैं ये हेल्प कर सकती हैं आपको। तो ऐसा नहीं है कि सारे सेक्शन इकट्ठे ही चलेंगे, अभी सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन सी जो है वो साथ साथ में चलेगा। आपकी रिवीजन और भी अच्छी तरह हो सकती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन सी का जो चैप्टर है फिज़िक्स का, उसका नेम है कोलिजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोलिजन्स जो होते हैं, कोलिजन्स का मतलब ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन्स एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, कोलिजन्स के स्पेलिंग जो हैं ये डबल एल लिखे हैं, मेरे नोट्स में थोड़ी सी गलती थी। ये सिंगल जो है इलास्टिक कोलिजन की स्पेलिंग तो ठीक है, इलास्टिक के देखो डबल एल है, सॉरी। ठीक है, ये सिंगल एल आना है यहाँ। तो कोलिजन्स, सबसे पहले तो कोलिजन्स और इन इलास्टिक कोलिजन्स में जो डिफरेंस होता है, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स में जो डिफरेंस है ये सिर्फ इतना है कि जो कोलिजन्स होते हैं, जो मतलब नॉर्मल इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, उसमें जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। मतलब मोमेंटम भी सेम और काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। ठीक है, जैसे भी चलेगा सिस्टम, तो उसमें मोमेंटम एज वेल एज जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, दे बोथ आर कंजर्व्ड, मीन्स दे बोथ आर सेम। और इसकी डेफिनेशन से हम और भी ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोलिजन्स, इट इज़ डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंट्रैक्शंस ऑफ द बॉडीज़ for the short interval of time, as a result of which the energies and the momentum of the interacting body changes। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला है कि जो कोलिजन्स होते हैं ये दो बॉडीज़ की इंटरेक्शन होगी। ठीक है, जब दो बॉडीज़ की इंटरेक्शन होगी इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो एज अ रिज़ल्ट जो उनकी जो एनर्जी या उनके जो मोमेंटम होगा, उनकी एनर्जी या उनका जो मोमेंटम होगा ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडी वो चेंज होगा। ठीक है, ये कोलिजन्स की है, अभी मैंने इलास्टिक कोलिजन्स की बात नहीं की, तो वो चेंज होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में किया होगा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अभी मैंने ये मत समझना कि मैंने बोला था कि इसमें तो चेंज होगा इसमें नहीं होगा, तो इसमें दोनों सेम रहेंगे, सेकंड वाले में कुछ और डिफरेंस रहेगा। इसमें इतनी चीज़ है कि जो अभी फ़िलहाल कोलिजन की डेफिनेशन की बात कर रही हूँ, अभी इलास्टिक कोलिजन जो है उसकी, इलास्टिक कोलिजन्स में जो मोमेंटम, जितना मोमेंटम रहेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, मीन्स दे बोथ आर कंजर्व्ड। ठीक है, दीज आर दोज कोलिजन्स इन विच द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्ड कंजर्व्ड, मतलब सेम रहेंगे। मोमेंटम, इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें मोमेंटम भी सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, फोर्सेस जो होंगी, जो इन्वॉल्व हो रही होंगी वो भी कंजर्वेटिव होंगी। टोटल एनर्जी, जो भी इनकी टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड, मीन्स सेम रहेगी। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन्स की बात करें, देखो यहाँ पर भी डबल एल है, यू हैव टू राइट डाउन इट ओनली सिंगल एल। तो मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम अगर जैसा भी मोमेंटम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, इसमें मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा
और जो काइनेटिक है वो कंजर्व नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में आए तो देखें तो दीज आर दोज कोलिजन्स इन विच मोमेंटम पी के साथ डिनोट करते हैं, तो पी भी लिख सकते हैं, मोमेंटम भी लिख सकते हैं, इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट, ठीक है। दैट इज देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी इन द फोर्स ऑफ लाइट, साउंड एंड हीट। तो जिसकी वजह से जैसे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, काइनेटिक नहीं हो रही है, तो उसके इफेक्ट से जो एनर्जी है उसका उनकी जो फोर्स ऑफ लाइट होगी उसमें लॉस होगा, साउंड हीट पे लॉस होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। तो नेक्स्ट पेज में देखें तो ये इनइलास्टिक की बात हो रही थी। इनइलास्टिक के बाद आता है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक क्या चीज़ है? दीज आर दोज कोलिजन्स इन विच कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन्स हैंस मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। उन्होंने बोला है सबसे पहले तो जो बॉडीज़ होंगी, कोलाइडिंग बॉडीज़ जो होंगी वो एक दूसरे के साथ स्टिक होंगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ स्टिक होंगी। और जब उनकी कोलिजन हो जाएगी तो जब वो मूव करेंगी आफ्टर कोलिजन व्हेन इट ब्रेक्स डाउन, तो उनकी जो वेलोसिटी होगी सब पे कॉमन रहेगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम मड जो है, मिट्टी जो होती है, जब हम वॉल के ऊपर थ्रो करते हैं तो उनकी जब स्ट्राइक होकर वापस आती हैं तो रहती तो वो मड ही है ना। तो ये चीज़ की एग्जांपल में हमें समझ सकते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स इसमें ये डिफरेंस है कि मोमेंटम जो कंजर्व्ड था, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो होती हैं, जो भी इनमें फोर्सेस हैं इन्वॉल्व्ड, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ इलास्टिक। अभी ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इट वाज इट्स डेरिवेशन एंड वेरी इजी डेरिवेशन। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखना, ये बहुत ही आसान है। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत से इसके नोट्स बनाए हैं, आप प्लीज़ इनको ध्यान में रखें, और ये काफ़ी इजी है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, दीज आर दोज कोलिजन्स इन विच द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्ड कंजर्व्ड। तो इलास्टिक कोलिजन वो वाली कोलिजन होती हैं जो कि हमने पहले ही पढ़ा, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम है बोथ आर रिमेन्ड कंजर्व्ड, ठीक है। लेट अस कंसीडर टू बॉडीज। अभी हम कह तो रहे हैं कि दोनों कंजर्व्ड रहेंगी। अभी कैसे कंजर्व्ड रहेंगी आपको बहुत आसान तरीके के साथ समझाने वाली हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखो, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज, ए और बी दो बॉडीज़ हमने ली, ठीक है। तो अगर हमने ए और बी बॉडीज़ ली, ऑब्वियस है इनका जो मास होगा m1 एंड m2 होगा, इनकी वेलोसिटी μ1 एंड μ2 होगी। एंड जब इनकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जब वो चेंज होगी, आफ्टर कोलिजन ये इनिशियल थी वेलोसिटी, अब आफ्टर कोलिजन जब फाइनल वेलोसिटी होगी वो v1 v2 के साथ डिनोट होगी, ठीक है। आप लिख सकते हैं ये हमने दो बॉल्स लाइक बॉडीज़ कह सकते हो, है ना। हमने दो बॉडीज़ ली ए और बी, μ1 μ2, ये बिफोर कोलिजन था, मास तो m1 m2 सेम रहेगा, एंड आफ्टर कोलिजन v1 v2 हो जाएगी। ये तो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा कि फॉर इनिशियल वेलोसिटी हम म्यू लिखते हैं एंड फॉर फाइनल वेलोसिटी हम v को यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिफोर कोलिजन किस तरह होगी? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m1 μ1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 μ2 स्क्वायर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर एंड हाफ m2 v2 स्क्वायर, किस पे? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो सिमिलरली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सॉरी हाँ ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेलेक्ट कर लो क्योंकि अभी हमने फाइनल की बात करनी है इसमें, ठीक है। तो मोमेंटम जो है कंजर्व्ड होगा इसमें, जैसे अभी काइनेटिक एनर्जी की बात हुई थी सेम मोमेंटम की बात भी होगी। तो मोमेंटम ऑफ बिफोर इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ आफ्टर, कंजर्व्ड की बात करनी है तो हमने इक्वालिटी तो शो करनी होगी। तो m1 μ1 लिखा हमने प्लस m2 μ2 लिखा,